हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीसी क्लासेस। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड क्रिस्पी नोट्स। और टॉपिक है हमारा लेवल ऑफ टीचिंग। ओके फ्रेंड, देखिए लेवल ऑफ टीचिंग में जैसा कि नाम से ही स्टेट है कि जो लेवल है वो आपको दिए गए हैं। लेवल का मतलब कि जो ग्रोथ है वो टीचर है, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो स्टूडेंट की है वो एकदम नहीं करेगा। वो आपका ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाएगा। तो इसी पिरामिड में हमारे पास में 3 टाइप के लेवल हैं, जो कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। सो फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को करने से पहले उसमें जो इम्पोर्टेंट है या जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो आपको अच्छे से करना होगा। देखिए लेवल ऑफ टीचिंग में जो मेमोरी लेवल है आपका, वो आपका क्या बोलता है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है प्लस में ये किस पर्सन ने दिया, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये किस पर्सन ने दिया। ओके, अंडरस्टैंडिंग लेवल किस पर्सन ने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल किस पर्सन ने दिया। ओके, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो रहते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन कॉन्सेप्ट्स को। देखिए जो आपका मेमोरी लेवल है वो आपका किस पर्सन ने दिया। लाइक फर्स्ट इट इज़ गिवन बाय हर्बर्ट। और इसको जैसा कि हमने आपको पहले बोला था कि हम ट्रिक्स के साथ में करेंगे, तो हमारी ट्रिक क्या है। देखिए मेमोरी लेवल की ट्रिक समझने से पहले जो आपको बेस है मेमोरी लेवल का वो समझना होगा। देखिए जो मेमोरी लेवल है आपका, उसको हम बोलते हैं, सॉरी ये यहाँ पर आर आप ठीक कर लीजिएगा, ये थॉट है अपने नोट्स में, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए थॉटलेस टीचिंग, ये क्या है आपकी एक थॉटलेस टीचिंग है। मीन्स इसमें आप सोचते नहीं, सिर्फ क्रैमिंग करते हैं, आप रटते हैं चीज़ों को। और ये हमेशा जो स्मॉल स्टूडेंट्स होते हैं या स्मॉल जो लर्नर होते हैं उनके लिए यूज़ में आता है। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जो टीचर है वो बच्चों को क्या करता है, रटवाता है। मीन्स पहले टीचर खुद स्पीक करता है, फिर बच्चे स्पीक करते हैं सेम सेंटेंस को। ठीक है, वही आपका मेमोरी लेवल है। रोल ऑफ टीचर यहाँ पर क्या होता है, मेन होता है, लीड रोल या प्रोमिनेंट रोल होता है, और स्टूडेंट का रोल सेकेंडरी होता है। यहाँ पर जो स्टडी मेट है वो सीक्वेंशियल मैनर में होता है फ्रेंड्स, और ऑर्गेनाइज्ड और प्री प्लान्ड होता है। जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। जैसा कि इसका नाम है, एज इट्स नेम, ये क्या है, मेमोरी। मीन्स यहाँ पर हम हमेशा चीज़ों को क्रैम करते हैं, सिर्फ अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, उनको समझते नहीं हैं। थॉटलेस ये टीचिंग होती है, सिर्फ लर्निंग और रूट लर्निंग पर फोकस किया जाता है। एक वर्ड यहाँ पर आया है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब जानिए स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है वो क्या होता है। मेमोरी लेवल में स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मतलब क्या है। स्टिमुलस होता है आपका कोई भी उत्प्रेरक या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आप क्या होते हो, रिस्पॉन्स करने की और अट्रैक्ट होते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो जैसे माचिस की जो तिल्ली होती है वो होती है आपकी स्टिमुलस, और रिस्पॉन्स उसका क्या आती है, फायर। तो फायर आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बेस्ड है। ठीक है, ये सिर्फ टीचर सेंटर्ड है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टीचर है यहाँ पर प्रोमिनेंट रोल है वो निभाता है। और प्री रिक्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स लेवल को समझने से पहले आपको मेमोरी लेवल है वो समझना ही पड़ेगा, क्योंकि लेवल यहाँ पर लेवल है, और लेवल में आपको फर्स्ट मेमोरी, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो फर्स्ट 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है फ्रेंड, अब ट्रिक देखिए आप, ट्रिक क्या है। यहाँ पर हम मेमोरी में क्या करते हैं, मेमोरी लेवल में सिर्फ क्रैम करते हैं, ओनली क्रैमिंग एंड क्रैमिंग एंड क्रैमिंग। और हड़बड़ाहट में हम क्रैमिंग को मैं याद बोल सकती हूँ, यस मैम बोल सकते हो। तो हड़बड़ाहट में हम क्या करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, तो क्या वो हमको अच्छे से समझ में आती हैं, समझ में तो छोड़ो याद रह पाती हैं।
आंसर इज़ नो मैम नहीं रह पाती। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीज़ समझते हैं, जबकि जो हड़बड़ाहट में याद की कई चीज़ें होती हैं वो सिर्फ हम क्या करते हैं, वो हमारा रट्टा ही होता है। तो ट्रिक हमारी ये है कि मेमोरी मीन्स क्रैमिंग, क्रैमिंग मीन्स याद करना, और हड़बड़ाहट में याद करना, हड़बड़ाहट में याद करना। तो ये किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। अब फ्रेंड्स, अगर आप इसी सेंटेंस को 2 से 3 बार बोलोगे तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम में इजीली क्रैक कर लोगे कि ये जो लेवल है, पर्टिकुलर मेमोरी लेवल है, वो किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है आपका, वो जो लेवल है आपका किसने दिया? किसने दिया? मॉरिसन ने। अब इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि मॉरिसन ने दिया अंडरस्टैंडिंग लेवल, मोर अंडरस्टैंड। हमको क्या करना है? अभी और ज़्यादा समझना है, मोर अंडरस्टैंड करना है। इज़ इट क्लियर? यस मैम। तो ये ट्रिक क्या बनी? मोर अंडरस्टैंड करना है, मोर अंडरस्टैंड करना है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ, आप इसे 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए और आपको याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है? मिक्सचर है मेमोरी लेवल का, इसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्या है? थॉटफुल टीचिंग है। मीन्स यहाँ पर हम सोचते हैं, यहाँ पर हम अपना दिमाग है वो लगाते हैं। फर्स्ट क्या था? टीचर सेंटर्ड। ये क्या है? सब्जेक्ट सेंटर्ड। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं खुद की। प्लस में यहाँ पर हम रिटेंशन और रिकॉलिंग। देखिए, मेमोरी में सिर्फ हम रिकॉल पे फोकस करते हैं, यहाँ पर हम रिटेन करने पे भी फोकस करते हैं। ये हमारे इंटेलेक्चुअल बिहेवियर से रिलेटेड है। ये सिर्फ लर्न 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 पर फोकस नहीं करता, ये अंडरस्टैंड करने पर भी फोकस करता है। रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ वर्ड्स को ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। फिर है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। देखिए, आप किसी चीज़ को जनरलाइज कब कर सकते हो? जब आप उस चीज़ को अच्छे से समझोगे तभी आप जनरलाइज कर सकते हो। तो जनरलाइजेशन किस में होता है? आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। मीन्स जब आप चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो देन आप एबल हो जाते हो उसको जनरलाइज करने के। आई थिंक आपको ये लेवल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, थर्ड हमारा जो लेवल है वो है रिफ्लेक्टिव लेवल। और रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसने दिया है? आपका हंट ने। देखिए, रिफ्लेक्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ। रिफ्लेक्ट किसने दिया? हंट ने। रिफ्लेक्ट हंट, रिफ्लेक्ट हंट, रिफ्लेक्ट हंट। तो देखिए, ट्रिक कोई ऐसी नहीं होती कि अजीबोगरीब होंगी या ये होंगी, ये सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। कुछ टाइम आप अगर खुद से चीज़ों को समझेंगे तो आप भी एबल हो जाएंगे उसको ट्रिकी वे में याद करने से। ट्रिक का बेनिफिट सिर्फ ये होता है फ्रेंड्स कि आप उसको एग्ज़ाम में अच्छे से रिमेंबर कर पाते हो, रिकॉल कर पाते हो। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट जो लेवल है आपका वो किसने दिया? हंट ने दिया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस लेवल का जो सेकंड नेम है, देखिए सेकंड नेम है वो है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल। यहाँ पर सब कुछ इरेज मैंने इसीलिए किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि आपको बहुत ही कम बुक्स में ये देखने को मिलेगा। रिफ्लेक्टिव लेवल का ही सेकंड नाम है इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इसका सेकंड नेम है। और ये आपका मिक्सचर है मेमोरी लेवल। देखिए, लेवल है तो फर्स्ट आपका मेमोरी, फिर आप समझोगे, फिर उसको आप इमेजिनेशन करोगे, अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। ये क्या होता है? अपर थॉटफुल, यानी कि सोच से परे। ठीक है, सोच से परे, यानी कि सोच से परे का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सोच से बाहर, मतलब अपर थॉटफुल मतलब बहुत ज़्यादा इसमें जो हमारी सोच और समझ है वो लगती है, इमेजिनेशन हम करके चलते हैं। अब सॉन्ग पे मत जाना। ओके, देखिए, रोल ऑफ टीचर इज़ क्या होता है इसमें? डेमोक्रेटिक, यानी कि इसमें जो टीचर है उसका बिल्कुल मिनिमम रोल होता है, इसीलिए इसको हम स्टूडेंट सेंटर बोलते हैं। इसीलिए मैंने ये दोनों पॉइंट हैं आपको वो साथ में करवाए हैं। डेमोक्रेटिक
ऑटोक्रेटिक रोल मीन्स टीचर है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होता है, यहाँ पर स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को पूरी तरीके से यूज़ किया जाता है, और जो टीचर है वो यहाँ पर ज़्यादा जो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, इसीलिए इस मेथड को स्टूडेंट सेंटर्ड भी बोलते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब आप चीज़ों को समझ जाते हो तो आप उसको एप्लीकेबल करोगे अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है, और जैसा आपका मेमोरी लेवल है, ये क्या है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने की एक प्रोसेस है जो टीचर यूज़ करता है। मेमोरी लेवल में सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ें रटवाने की यानी कि रूट लर्निंग करवाने की कोशिश की जाती है। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं, कहने का मतलब जब आप स्मॉल लर्नर होते हैं तब आपका मेमोरी लेवल यूज़ होता है। जब आप मिड यानी धीरे धीरे बड़े होते हैं, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, और जब आप मेच्योर हो जाते हैं तो आपके लिए मेंटली मेच्योर जो चिल्ड्रन होते हैं या बच्चे होते हैं या स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए रिफ्लेक्टिव लेवल यूज़ होता है। जैसे कि आप हैं, जैसे कि हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले हर एक बच्चे को हम बोल सकते हैं। इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं इमेजिनेशन, लॉजिक एंड रीजनिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, बट देखिए, सेशन कंप्लीट ज़रूर हुआ है, लेकिन हम रिवाइज करना नहीं भूलेंगे। तो आइए रैपिडली हम फटाफट तीनों कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, और आपने भी यही तरीका अपनाना है। जब आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है देन आपको रिवाइज करना है, ताकि आपका जो टॉपिक है वो आपको झट से याद रहे। ओके, देखिए अब जो आपका तीनों लेवल हैं हम उनको कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो लेवल था आपका, वो लेवल क्या था आपका, मेमोरी लेवल। सेकंड आपका कौन सा था, अंडरस्टैंडिंग। थर्ड क्या था, रिफ्लेक्टिव। जल्दी से मुझे ट्रिक बताइएगा, और इन तीनों की कंबाइंड ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये किसने दिया था? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? जी मैम, लिख सकते हो। ठीक है, रम लिख दिया। रिफ्लेक्टिव हंट ने दिया था। मेमोरी है वो किसने दिया था? हर्बर्टसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग किसने दिया था? मॉरिसन ने। तो रम हम हैं, यानी कि रम, अदरवाइज मत लेना इसको, ये सिर्फ ट्रिक है। हम हैं, रम हम हैं, ये आपकी ट्रिक है इस लेवल के लिए, तीनों के लिए। बट यहाँ पर आपको एच में कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो इसीलिए मैंने आपको सेपरेट ट्रिक्स भी करवाई हैं। मेमोरी लेवल हड़बड़ाहट में याद नहीं होता, हर्बर्टसन ने दिया। अंडरस्टैंडिंग, मॉरिसन में मोर अंडरस्टैंड करना है। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका रिफ्लेक्ट हंट ने दिया। ठीक है, मेमोरी लेवल का क्या है, टीचर सेंटर्ड। अंडरस्टैंडिंग आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड, एंड जो रिफ्लेक्टिव है वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड। मेमोरी लेवल है वो स्मॉल लर्नर के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पर ओनली क्रैमिंग करते हैं हम। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, क्रिएटिविटी है ये आपका थॉटलेस होता है, ये थॉटफुल होता है। और रिफ्लेक्टिव आपका अपर थॉटफुल होता है। और जो रिफ्लेक्टिव है आपका वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इमेजिनेशन या इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बोला जाता है। एंड फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिफ्लेक्टिव लेवल को ही हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव तीनों लेवल कंप्लीट होते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को, और जो हार्ड टॉपिक है उसको भी इंटरेस्टिंग बनाएं विद आवर ट्रिक्स एंड नोट्स। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।